तो दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत और रशिया की जो फ्रेंडशिप है इसमें बहुत ज्यादा सुधार होते हुए ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। और सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध के दौरान हमें रशिया की दोस्ती का फायदा ही फायदा मिला है। थोड़ा बहुत नुकसान प्रेशर के रूप में जरूर मिला वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो एस जयशंकर साहब ने हैंडल कर लिया और अल्टीमेटली हमें डिस्काउंटेड रेट पर बहुत सारा क्रूड ऑयल मिला, जिसके तहत मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोगों ने इतना पैसा कमाया कि भारत ने जो S-400 खरीदा था रशिया से, कुल 5 स्क्वाड्रन, उन सभी की कीमत हम लोगों ने पूरी तरह से वसूल कर लिया है। इवन हम लोग सरपास जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी रशिया इस बुरे दौर में कई और सारी चीजों के लिए राजी हो गया जो कि वो पहले नहीं हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया कि जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी वो भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल के लिए देने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार हो गया है अब कुल मिलाकर, और कुछ ही समय के बाद उसकी टेक्नोलॉजी भारत को दे दी जाएगी, जिसके आधार पर भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना पाएगा। तो कहने का मतलब अभी तक हम लोगों को फायदे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब पहली बार एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसके चलते भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हाँ, भारत रशिया की दोस्ती से भारत को इस रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान पहली बार नुकसान होने जा रहा है। अब वो कैसे, आगे आप जानिए वीडियो में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की जो डायमंड इंडस्ट्री है वो दुनिया में लीडिंग है, यानी दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले और जितने भी तरह के आपको डायमंड्स मिलेंगे उनमें से 90% डायमंड्स की जो कटिंग है, उनकी जो पॉलिशिंग है, वो सारी कुछ भारत में हुई होगी। इस बात की गारंटी दी जा सकती है। यानी हीरा जब खदानों से निकलता है तो वो रॉ फॉर्म में होता है, वो वैसा नहीं होता जैसा हम लोग हीरे को अक्सर जानते हैं। उसकी कटिंग करनी होती है, उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है, तब जाकर वो ज्वेलरी में इस्तेमाल करने लायक बनता है और कीमती बनता है। तो वो कटिंग और वो पॉलिशिंग भारत के अंदर की जाती है दुनिया भर के टोटल हीरो में से 90% हीरो की। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे भारत को बहुत जबरदस्त इनकम भी होती है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि रशिया में पाए जाने वाले हीरे भी भारत आते हैं कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, और भारत की जो डायमंड कंपनीज है इन रॉ फॉर्म में मिले डायमंड्स की कटिंग करती है, इनकी पॉलिशिंग करती है, और अमेरिका सहित जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिसमें G7 का नाम स्पेशली आता है, इन सब कंपनीज को एक्सपोर्ट करती है। तो कहने का मतलब भारत रशिया से डायमंड ले रहा है, उनकी पॉलिशिंग कर रहा है और वही हीरे एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन के देशों को। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज इस समय रशिया से काफी ज्यादा खुन्नस खाई बैठी है और लगभग सभी चीजों को लेकर ये ढूंढ कर बिल्कुल सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त ये वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ये सारे भारत के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि जो आप ऑयल खरीद रहे हैं या दूसरे क्षेत्र में जो ट्रेड कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए रशिया से, लेकिन भारत नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को एक मौका चाहिए था जिसके चलते ये भारत और रशिया दोनों को एक साथ दंडित कर सके। इसके लिए इन्होंने अब रशियन डायमंड्स को हथियार बनाया है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि अब वो रशियन डायमंड्स के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इसकी तैयारी वो लोग कर रहे हैं इस समय। अब अगर दोस्तों ऐसा होता है तो इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत को। रशिया का डायमंड नो डाउट इन देशों में नहीं बिक पाएगा तो उससे तो नुकसान होना ही है, लेकिन साथ में इन डायमंड्स को बिकने से पहले जो भी वर्क किया जाना था, जिसके चलते भारत अच्छा खासा कमाता था, तो वो कमाई हमारी बीच में हो जाएगी बंद। इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत में मौजूद जो प्रमुख डायमंड के व्यापारी हैं और साथ ही जो ज्वेलर्स हैं जो बड़े पैमाने पर ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं जिनमें डायमंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अलर्ट कर दिया था कि आप रशियन डायमंड्स के साथ थोड़ा सा सोच समझकर डील कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं। अब आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि जेम्स एंड ज्वेलर्स एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के जो चेयरमैन है विपुल भाई शाह, इनकी तरफ से बताया गया है कि अमेरिका सहित ये पश्चिमी देश मई मंथ के अंत तक रशियन डायमंड्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक ऐसी फील्ड जिसमें भारत को महारत हासिल है वो हमारे हाथ से जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये सारी चीजें भारत केवल रशियन डायमंड्स के साथ ही नहीं करता कि रशियन डायमंड्स की ही कटिंग और पॉलिशिंग वगैरह की जाती है। भारत के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर डायमंड्स निकाले जाते हैं खदानों से और बाद में उनकी कटिंग और पॉलिशिंग करके उन्हें इंटरनेशनली बेचा जाता है। दुनिया के दूसरे कई और देश हैं जहां से भी डायमंड्स आते हैं रॉ फॉर्म में, लेकिन रशिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स था जिससे कि भारत को था एडवांटेज। और वैसे वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि डायमंड्स के ऊपर ये सारे काम किए जाते हैं ज्यादातर गुजरात में, और गुजरात में भी स्पेशली सूरत सिटी में। यहाँ पर कई सारी भारतीय कंपनीज है जो डायमंड्स को लेकर कटिंग और पॉलिशिंग का काम करती है। उसके बाद इन डायमंड्स को इंटरनेशनली बेचा जाता है।